अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। हमें बहुत खुशी है कि इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर कुछ नया सीखें परमेश्वर से। और आज हम बात कर रहे हैं अब्यूसिव रिलेशनशिप्स के बारे में, जहां दुर्व्यवहार होता है। ऐसे रिश्तों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। वाकई बहुत सारे रिश्तों में देखा गया है कि दुर्व्यवहार होता है, गलत बोला जाता है, गलत बिहेवियर होता है, या मारपीट भी होती है, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़। एब्सोल्युटली। तो इनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ सिर्फ परिवार में ही नहीं, पर परिवार के बाहर भी जब हम समाज में होते हैं, सड़कों पर होते हैं, कई बार हम एक सामाजिक रिश्ता भी आजकल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टेम्परामेंट ऐसा है, शेड्यूल्स ऐसे हैं, जी। रश करना है हमें, और हम सामाजिक रिश्तों को भी बहुत महत्व नहीं देते हैं। हाँ। हमारे बगल की गाड़ी में कौन बैठा है और उसके साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का अब्यूज है, जो मुझे लगता है जो हमारे समाज को ओवरऑल नीचे लेकर आ रहा है। हम किस तरीके से बड़ों के साथ बात कर रहे हैं, कैसे हम उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। सो बहुत जरूरी है कि हम सीखें कि कैसे इस तरीके के अब्यूज में, जो ना केवल परिवार के अंदर पर परिवार के बाहर भी हो रहे हैं, और कैसे हम इनसे निपटें और कैसे प्रभु हमारे जीवनों में बेहतर चीजों को करें। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ते हैं और हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत, जो हम खास सरहद पार से आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, खाइबर से हम आपके लिए लेकर आए हैं ये गीत, यीशु मुझे मसा कर। और ये आपके लिए गा रही है नदन डायोसीस मर्दन चर्च की क्वायर। और इनके गीतों से आप इस पूरे महीने आशीष पाते रहेंगे। तो आइए इस समय हम इस गीत से आशीष पाएं, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। रूहे पाक नाल अज पर जावा, यसू जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल अज पर जावा, यसू जी मैनू मसा करो। करा सना तेरे नच नच गावा, करा सना तेरे नच नच गावा, यसू जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल अज पर जावा, यसू जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल अज पर जावा, यसू जी मैनू मसा करो। रात लई ज्योति मेरे पैरां ली चराग तू, छड्डदा ना कल्ला कदे रहिंदा सदा नाल तू। रात लई ज्योति मेरे पैरां ली चराग तू, छड्डदा ना कल्ला कदे रहिंदा सदा नाल तू। यसू कर दे फजल मेरे ते अज मैं हो जावा, यसू कर दे फजल मेरे ते अज मैं हो जावा। पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा, पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा। पाप दे वस्त्र लाके तेरे रूह दे वस्त्र पावा। तू ए जिंदगी मैं जिंदगी नू पावा, यसू जी मैनू मसा करो। तू ए जिंदगी मैं जिंदगी नू पावा, यसू जी मैनू मसा करो। रूहे पाक नाल अज पर जावा, यसू जी मैनू मसा करो।
थैंक यू वेरी मच नॉर्दर्न डायोसीज मर्दन चर्च कॉयर। और आप हमें अपने गीतों से बहुत आशीष दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनकर, और हम भी आपके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ना केवल हिंदुस्तान पर साउथ एशियन जो कलीसियाएं हैं, चर्चेज हैं, वहाँ से भी ये गीत आ रहे हैं और आराधना आ रही है, और एक अलग स्टाइल है, एक अलग एहसास है इन गीतों का, लफ्ज़ हैं, और अच्छे से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जैसा यहाँ पर हम कर रहे हैं। सो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन गीतों के माध्यम से हम प्रभु की बड़ाई कर पा रहे हैं। दोस्तों, देश विदेश से हम आपके लिए खास गीत लेकर आते हैं, अलग अलग चर्च कॉयर्स के गीत लेकर आते हैं, ताकि आप इनसे आशीष पाएं। इन गीतों से, इनके वचनों से आप आशीष पाएं और परमेश्वर के और नज़दीक आएं। अगर आप इस काम में हमारे साथ सहभागिता में जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और आप ऐसा ज़रूर करें, ताकि हम और अलग अलग जगहों पर पहुँचें और वहाँ से अलग अलग चर्च कॉयर्स के गीत आपके लिए खास लेकर आएँ। और हमारे साथ सहभागिता में जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं, कैसे दुर्व्यवहार से हम अपने संबंधों को कई बार खराब कर लेते हैं, और क्या करना चाहिए जब संबंधों में, परिवार के अंदर और परिवार के बाहर दुर्व्यवहार हो। अब समय है कि हम चलेंगे और जानेंगे संजय विल्सन से, किस तरीके से उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में दुर्व्यवहार के कारण अपने जीवन में और चुनौतियों को भर लिया। शादीशुदा जिंदगी में चुनौतियां आ गई, संबंध खटास में पड़ गए, और कैसे बाद में फिर चीजें बदल गई, अच्छी हो गई, और संबंध पुनः स्थापित हो गए। आइए चलिए देखें। अजमेर के संजय विल्सन बढ़ती उम्र में गलत चीजों में फंस गए थे, जिसका बुरा असर उनके पारिवारिक जीवन पर होने लगा। और मेरे वैवाहिक जीवन के अंदर मेरी पत्नी से जब शादी हुई तो कुछ समय तक तो हमारा अच्छा चला, लेकिन जैसे जैसे हम समय और साथ बीतता गया तो हमारे दोनों के रिलेशन के अंदर काफ़ी अड़चने आने लगी। एक समय आ गया था कि अभी हमें साथ नहीं रहना है, और छोड़ने का एक बात हो चुकी थी। अंदर ही अंदर वो उस बात को मानने लगे थे कि मुझे इस आदमी से शादी करके बहुत बड़ी गलती हुई है, और मैं भी इस बात को कहीं ना कहीं एग्री कर रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे एक बार कहा कि हमें शादी करके गलती कर दी है और हमें दूर हो जाना चाहिए। मैंने कहा गेट खुला पड़ा है, अब अभी अपने इस घर से अभी की अभी जा सकते हो। लेकिन मेरी पत्नी उस टाइम जानती थी कि मैंने गुस्से में आके और ऐसा बात बोली है। दूसरे कमरे में बैठ के प्रार्थना करती थी, और उसने इस बात के लिए किया है कि प्रभु हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर मेरे पति को बदली है। इसी दौरान संजय की वाइफ ने चर्च जाना शुरू किया, और संजय को भी एहसास हुआ कि उन्हें भी रिश्तों को सुधारने और खुद को सुधारने की जरूरत है। प्रेयर के अंदर जब जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, और तो उनके भाई ने जो वहाँ पे संगति, जो लोग चर्च में आते थे, प्रार्थना सभा में आते थे, उन लोगों ने प्रार्थना की है। इसका असर संजय पर दिखने लगा। वो अपनी वाइफ को चर्च में छोड़कर बाहर घंटों बैठा करते थे। चर्च के बाहर वचनों को सुन संजय को महसूस हुआ कि उन्हें चर्च के अंदर प्रार्थना में जाना चाहिए, और जब वो प्रेयर में बैठने लगे तो वचनों द्वारा उन्हें अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा मिली। और रेगुलर फिर मैं जैसे जैसे मुझे समय मिलने लगा प्रार्थना भवन में जाने का, तो मैं प्रार्थना भवन जाने लगा, और उन लोगों ने मेरे लिए काफ़ी प्रार्थना की। फिर एक दिन जब वो नशा करके घर वापस आ रहे थे तो उन्हें एक वचन याद आया। आते वक्त परमेश्वर का वचन में अपने मुंह से अंगीकार कर रहा कि प्रभु आपने कहा है कि यह शरीर तेरा मंदिर है, और मैंने प्रभु से कहा प्रभु कि अगर ये तेरा मंदिर है तो इस मंदिर में नशे की जगह नहीं। क्षमा चाहता हूँ। फिर मैं वहाँ से जब इस बात को कहते कि जब मैं घर पे अपने गेट पे पहुँचा तो मैंने जैसे ही अपने घर के सीढ़ी पे पैर रखा तो वही मुझे वॉमिटिंग हो गई, और जब मैं सवेरे को उठा तो मुझे लगा कि मेरे शरीर में कोई शराब की बात नहीं है, और इस तरीके से मेरे जीवन से शराब छूटा, नशा छूटा, और बहुत सारी चीज़ें एक रात के अंदर मेरे जीवन से बदल गई। जैसे जैसे संजय परमेश्वर के करीब आते गए उनके वैवाहिक जीवन में सुधार आता गया, और जैसे ही यीशु मसीह हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर आए तो हमारा जो खालीपन था वैवाहिक जीवन के अंदर, जो हमारे प्रेम नहीं था, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग जो नहीं हो पा रही थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब पहले जैसा हमारा व्यवहार नहीं है, पहले जैसे हमारे घर में वो एक बात कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े की बात जो हमारे परिवार के अंदर होती वो नहीं है। और प्रभु का वचन जैसे कहता है कि धर्मियों के घर में उनके तंबू में उद्धार और जयजयकार की ध्वनि सुनाई देती। यद्यपि
हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर कोई भी घटी क्यों ना हो, जैसे यीशु मसीह अंदर आएंगे हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर, वो घटी पूरी से पूरी कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच संजय जी आपकी कहानी के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे जो व्यूवर्स हैं इनमें बहुत सारे हमारे भाई बहन होंगे जो भी ऐसी स्ट्रगल से अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने वैवाहिक रिश्तों में गुजर रहे होंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि उन्हें आज आपकी सच्ची कहानी से बहुत इंकरेजमेंट मिली है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं कैसे एक संबंध जिसमें कड़वाहट है, जिसमें दुर्व्यवहार हुआ है, जिसमें कोई ऐसा अतीत है जिसकी यादें आज भी खौफनाक हैं, जिसका मंजर आज भी दुखी कर देता है, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। हाउ टू डील विद देम, कैसे इस अब्यूज को, कैसे इस दुर्व्यवहार का सामना हम करें। मुझे याद आता है आज से कई साल पहले एक घटना जिसके बारे में आप भी जानते होंगे, कैसे प्रभु के एक दास को बहुत ही बुराई से कुछ लोगों ने उनके प्राण को घात किया, और कैसे उनकी पत्नी ने, जिनका नाम था ग्लैडिस स्टेन्स, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहती हैं, मालूम है उन्होंने परमेश्वर के वचन की बात को बहुत ध्यान से सुना और अपनाया, और उनको मालूम था कैसे बुराई को हम बुराई से नहीं जीत सकते, पर बुराई को हम भलाई से जीत सकते हैं। वी कैन ओवरकम evil by good। और उन्होंने अपने पति के साथ दुष्कर्म या दुर्व्यवहार करने वाले, अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ एक बहुत ही मसीह के प्रेम में होकर उनके साथ इस दुर्व्यवहार को डील किया, और उन्होंने कहा कि मैं इन्हें क्षमा करते हूं। न्याय हमारे हाथ में नहीं है और हम किसी के न्याय या न्यायी नहीं बन सकते, पर हम मसीह में होकर एक दूसरे को अपने रिश्तों में, अपने समाज में जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया उन्हें क्षमा कर सकते हैं। और इसी तरीके से परमेश्वर का यह वचन आपके लिए है। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 17, 18, 19, 20, 21 लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। जी हाँ प्रियो, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का यह वचन हम सदैव याद रखें कि बदला लेना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है लोगों से प्रेम करना, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो आस पड़ोस के लोग हों, चाहे वो समाज के लोग हों जिन्होंने हमारे साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया है। बट क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है और हमें उसको मानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा न्यायी, हमारा राजा, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह सब चीजों को अपने समय पर ठीक करेगा। आप बुराई के बदले बुराई ना करें। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपका भी मन कर रहा है बदला लेने का, आपका भी मन कर रहा है कि उनसे ऐसी गंदी बात कहने का कि सब कुछ खराब हो जाए, आपका भी मन कर रहा है कि हम क्यों उस रिश्ते में बने रहें, हम भी चले जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी बहन, बने रहिए। बुराई को बुराई से नहीं, पर बुराई को भलाई से, प्रेम से जीत ले। डू नॉट ओवरकम evil with evil, but overcome evil with good। अगर आज आप ऐसी ही मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, और आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें ज़रूर भेजें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने ऐसी मुश्किल सिचुएशंस के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो भी आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट पर आप जाएँ और फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN special offers। जी हाँ दोस्तों, जरूर से ऐसा करें क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम प्रेयर लाइन के साथ मिलकर खास तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने संबंधों में दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं, और कैसे इन स्ट्रगल्स में, इन परेशानियों में प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। सो डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Hey guys, Superbook Summer Camp का टाइम हो गया है। In 3 days, master obedience, the ultimate superpower.
सीखिए ओबीडियंस की शक्ति। चलिए बाइबल एडवेंचर पर नोआ, रूथ और सैमुएल के साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। तीनों ने ही ओबीडियंस का सुपर पावर यूज किया। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब मैंने आवाज को मुझे पुकारते सुना, मैंने आपके अनुसार उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। समर कैंप में बाइबल एडवेंचर के साथ साथ क्राफ्ट और डांस तो होगा ही। Get ready for a whole lot of fun. Register today at www.cbnindia.org for the Superbook Online Summer Camp 2024. If you are excited to teach a child the Word of God, support CBN. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम रिलेशनशिप सीरीज में बात कर रहे हैं रिश्तों में दुर्व्यवहार के बारे में। हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में, अपने रिश्तों में दुर्व्यवहार का सामना ज़रूर करते हैं। ऐसे समय में हमारे जो एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, वो कैसे होने चाहिए, इसके बारे में आज हम जान रहे हैं। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार मेहनत करते रहें। और जैसे हमने अभी इस बात को, स्टोरी को सुना और बहुत अच्छे से समझाया गया कि कैसे नशे की आदतों में, दुर्व्यवहार के बीच में, उस तरीके के जीवन को बिताने के बावजूद भी पत्नी बराबर प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना में लगी हुई है। वो चाहती है कि संबंध अच्छे हो जाएं, दुर्व्यवहार खत्म हो जाए, पर उसके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, प्रार्थना है। और प्रार्थना बड़ा प्रभाव पैदा करती है, और हुआ भी। प्रभु ने अनुग्रह किया, कैसे जीवन बदल गया, कैसे वो शराब की लत जाती रही और किस प्रकार से प्रभु ने जीवन बदला। और आज परिवार सुख और समृद्धि के साथ मसीह के प्रेम में बढ़ रहा है। साथ में कलीसिया भी जुड़ी और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी जुड़े। बिल्कुल। तो दोस्तों, हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इस समय सीबीएन प्रेयर लाइन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोफिया मथाई और रेवरेंड रवि रोशन लाल, जो खास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है कि आज आप अपने रिलेशनशिप्स में किसी अब्यूज़ का सामना कर रहे हैं, दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और इनके साथ हम भी प्रार्थना में जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीबीएन प्रेयर लाइन। आज हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए जुड़े हैं रेवरेंड रवि जी। वेलकम रेवरेंड। थैंक यू सो मच सोफिया। और आज हम प्रार्थना करेंगे आपके रिश्ते के लिए जिसमें प्रेम और सम्मान है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेवरेंड। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रिश्तों में खुश होते हैं, पर हमें पता है कि अंदर ही अंदर हम टूट रहे हैं और रेड फ्लैग्स के बावजूद हम अपमान सहने लगते हैं। बिल्कुल सोफिया, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कई बार हमारे रिश्ते जो हैं एक दूसरे को न समझने की वजह से जो है टूट जाते हैं। एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और कहीं ना कहीं जो है सारी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती चली जाती हैं। उसका एक कारण ये भी है कि हम खुद में जो हमारा पुराना जीवन होता है उसके साथ हम अटैच होते हैं और हम खुद में जो है उस चीज़ से फाइट करते रहते हैं, उस चीज़ से हम निकलना नहीं चाहते। अगर हम खुद से फाइट करें और हम उस चीज़ से निकल जाएं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक बाधा है, एक रोड़ा है, जो पुराना हमारा जीवन है, तो हम जरूर उसमें हम विजय को प्राप्त करने पाएंगे। दैट्स एब्सोल्युटली राइट पास्टर। कई बार ऐसा होता है कि इन रिश्तों में अपने आप को पाकर हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि यही हमारे लिए बेस्ट है, इससे अच्छा हमें और कोई मिल ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही। एक और भी कारण हो सकता है। मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार जो व्यक्ति होता है अपने पास्ट लाइफ को लेकर के जो है काफ़ी जो उसकी आदतें होती हैं उसमें वो उलझा हुआ रहता है। अगर वो अपने पास्ट लाइफ को अगर सुधार ले और उसको स्वीकार कर ले कि वो कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं चीज़ें उसमें गलतियां हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो बन सकती है। क्षमा बहुत ज़रूरी है और हम खुद को अगर क्षमा करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा कि हम इस रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकें। दैट्स राइट। अपने आप को क्षमा करना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विक्ट्री। पास्टर, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अंदर से इतने टूटे हुए होते हैं, यदि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से है या माफ ना करने की वजह से है, तो इस बात को लेकर आप बाइबल से हमें प्लीज कुछ वचन बताइए। बिल्कुल, ताकि हम उत्साह हो सके। बिल्कुल, मैं बाइबल का वो वचन जो है शेयर करना चाहता हूँ जहाँ पर एक पापी स्त्री को लोग जो है लेकर के आते हैं और यीशु मसीह से बोलते हैं इसको सजा दो। और यीशु मसीह वहाँ बोलते हैं जिसने पाप ना किया हो
वो पहला पत्थर मारे और उस जगह पर सारी भीड़ जो है वो छट जाती है, दूर हो जाती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि वो स्त्री जो है ना जाने कितने टॉक्सिन से जो है वो गुजर रही होती है, लोगों की बातें, समाज की बातें, और सच में वो क्षमा जो है उस जगह पर यीशु मसीह जो है वो करते हैं, और उस जगह पर स्वीकार जो है वो यीशु मसीह वहाँ पर जो है वो उस स्त्री को जो है वो करते हैं, लोगों के बीच में मान और सम्मान देते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस रेवरेंड। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार प्रार्थना करें कि वो टॉक्सिक रिलेशंस को पहचान सकें और उसमें से बाहर निकल सकें। जी जरूर सोफिया, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो कि हमें आपकी ओर से मिला। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके चरणों में हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए जो प्रभु जी टॉक्सिन रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपके उपस्थिति को चाहते हैं, हम आपके क्षमा को चाहते हैं, हम आपके प्रेम को चाहते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि ये टॉक्सिन रिलेशनशिप प्रेम में बदलने पाए। प्रभु जी, एक बार फिर से हम सारे बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्रेइंग विद अस रेवरेंड। अप्रैल के इन हफ्तों में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए आप प्रार्थना में बल पाएं। CBN की पूरी टीम आपके साथ है। आप प्रेयर लाइन नंबर पे अभी कॉल करें ऑन 9910401010। लेकिन दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपको काउंसलिंग चाहिए तो आप इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करिए। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on special offers. And step 3, book your counseling slot. दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। CBN की पूरी प्रेयर लाइन टीम आपके साथ है। Till then, bye and take care. God bless you. थैंक यू वेरी मच सोफिया एंड थैंक यू रेवरेंड रवि रोशन लाल। आप हमारे साथ फिर दोबारा जुड़े और आपने हमें इंकरेज किया, परमेश्वर के वचनों से हमें समझाया और साथ ही आपने हमारे लिए प्रार्थना की। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी प्रार्थना आपके लिए हो और व्यक्तिगत रूप में हो तो आप जरूर से CBN प्रेयर लाइन के इस नंबर को इस्तेमाल करें, इस पर कॉल करें। आपके पास ये नंबर है 9910401010 और जरूर से कॉल करें और अपने लिए प्रार्थना कराएं। जी, और साथ ही दोस्तों, जैसे सोफिया ने हमें बताया, आप काउंसलिंग भी पा सकते हैं। अपने चैलेंजेस के बीच में आप काउंसलिंग पा सकते हैं और अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN special offers। जी हाँ दोस्तों, जरूर से इन तमाम फैसिलिटीज का फायदा उठाएं एंड इसको अवेल करें और आशीष को पाएं। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम रिश्तों में दुर्व्यवहार के विषय में बात कर रहे हैं, और ना केवल ये रिश्ते जिसमें दुर्व्यवहार है, पर कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिसमें व्यवहार बहुत अच्छे हैं, जिसमें संबंध बहुत अच्छे हैं। और उनमें से एक रिश्ता है हमारे दर्शकों के साथ हमारा, जिसमें आप हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस को भेजते हैं और उन्हें हम शुक्रवार को पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज आपकी तरफ से क्या प्रेम हमें मिला है शुक्रवार में। कि सुबह सुबह उठकर जब मैं इस प्रोग्राम को देखता हूं, ये मेरे लिए आशीष का कारण है। जो मेहनत पूरी टीम मिलकर करती है इस प्रोग्राम को लाने में, उस मेहनत के लिए सराहते हैं। प्रभु का अनुग्रह पूरी टीम के साथ ऐसे ही बना रहे। जी, और आइए पढ़े हमारा अगला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हर बार एक नई जिंदगी के बारे में जानने का और अपने विश्वास को बढ़ाने का मौका मिलता है। खुदा CBN को और आपकी पूरी टीम को खूब बरकत दे।
डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच आपकी आशीष के लिए और आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपकी इंकरेजमेंट के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आप भी अपने मैसेजेस ज़रूर हमारे साथ शेयर करते रहें और ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन का कारण है एंड वी लव रीडिंग योर मैसेजेस। और ऐसा करने के लिए आप हमारी जो CBN प्रेयर लाइन नंबर है, इस पर आप अपने जो मैसेजेस हैं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ के जो एपिसोड्स के कमेंट सेक्शंस हैं वहाँ पर भी आप अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रेम हमको मिलता रहे और ये हमारे लिए आदर की बात है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और इन तमाम मैसेजेस के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करें। सो आइए प्रार्थना में जुड़ें, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका आदर और सम्मान कहते हैं और कहते हैं सारा आदर, सारी महिमा, इज्जत, जलाल और बुजुर्गी आपको मिले क्योंकि आप ही योग्य हैं। धन्यवाद दें प्रभु अपने प्रिय दर्शकों के लिए जो रोज सुबह हमारे साथ प्रार्थना के माध्यम से जुड़ते हैं और एक ऐसा रिश्ता जो प्रार्थना में होकर बनता है वो मजबूती की तरफ बढ़ता जाता है। प्रभु, हमने बहुत सी बातों को सीखा है पर एक ऐसा परिवार जो मिलकर प्रार्थना करे वो हमेशा बना रहता है। आज अपने दर्शकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके घर के बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं प्रभु, लेट द फैमिली प्रे टुगेदर एंड स्टे टुगेदर। प्रभु, दुआ करता हूं न केवल आपस में पर हमारे साथ ये जो प्रार्थना का संबंध हमारे प्रियजनों का है प्रभु, उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। बड़ी आशीष दे और प्रभु ऐसे ही प्रार्थना के माध्यम से, ऐसे ही उभारने वाली बातों के माध्यम से हम एक दूसरे की उन्नति का कारण हो। सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि जॉय ने प्रार्थना में कहा, अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। कई बार हमारे रिश्तों में दुर्व्यवहार इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम मिलकर प्रार्थना नहीं करते हैं, मिलकर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं। तो होने दे कि हम अपने परिवारों में, अपने रिश्तों में मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या सिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वचन इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म करता है, अफर्म करता है कि परमेश्वर बुराई में कभी आनंदित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, पर परमेश्वर सत्य में आनंद करता है। और परमेश्वर का प्रेम भी बिल्कुल वैसा ही है। और ऐसे रिश्ते जिसमें प्रेम है वो असत्य में, दुर्व्यवहार में, अपराध और अधर्म में नहीं, पर परमेश्वर के धर्म में, न्याय में और प्रेम में आनंद करने पाते हैं। जी दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है और हमारे रिश्तों में से दुर्व्यवहार को दूर करता है। तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही खास मौका लेकर आए हैं कि आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचा सकें। ऐसा करने में आप हमारी मदद कर सकें। एक मौका लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप भी एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ सकें। सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान से आप इस प्रोग्राम को घर घर तक पहुँचा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें या आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और वहां जाकर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और जो भी आपके ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स आप हमें CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर भेजना ना भूलें। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से आप इस कदम को उठाएं, एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा बने और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को हर घर तक पहुँचाएँ। जी हाँ दोस्तों, ज़रूर से हमारे साथ जुड़ें और इस सेवा को आगे ले जाएं। अब समय है आपसे विदा लेने का। संडे बहुत नजदीक है, तैयारी कर लें भवन में जाकर प्रभु की आराधना करने की। और हम आपसे मिलेंगे मंडे को एक बार फिर से। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।